तो आज मैं आपको बताऊंगा हमारा कौन सा काम हो गया था और कौन सा काम पेंडिंग रह गया था। तो सुबह जल्दी से तैयार होकर उठा लिया था हमने अपना मोटरसाइकिल को उठाने के बाद इसमें लगाई चाबी लगाने के बाद इसको किया ऑन करने के बाद मोटरसाइकिल को फटाक से भगाकर आ गए थे हम अपनी दुकान पर। और ना जाने हमने बाहर आकर देखा तो भाई तूफान आ रहा था, ऐसे लगा रात को। उसके बाद हमने जल्दी से सारा सामान निकाल कर बाहर रखा, मैट वगैरह निकाल के बाहर रखा। ये मैट था, मैट को बाहर रखने के बाद हमने उठाया झाड़ू। जल्दी से दुकान की सफाई करने के बाद सफाई करते करते हम पहुंच गए थे बाहर भी हमने सोचा क्यों ना लगे हाथ यहाँ पे साफ सफाई कर दी जाए। उसके बाद झाड़ू मार कर हम पहुंच गए थे अपनी दुकान के अंदर। और बैठने के बाद हमारे पास पहला फ़ोन आया था जो था Realme का, जिसका फोल्डर ख़राब था। तो ना देरी करते उसको खोलने के लिए सबसे पहले तो हमने इसकी सिम ट्रे बाहर निकाली। उसके बाद ये टूल उठा करके इसके लॉक आराम से खोले, जिससे कि ये फ़ोन प्रॉपर बाहर आ गया था, इसका बैक ढक्कन। उसके बाद इसका फोल्डर ऑर्डर कर दिया था। जब भी हमारे पास एक और फ़ोन आया था जो था Redmi का Note 10T। ये किसी दुकानदार का फ़ोन था जिसका फोल्डर और क्रोम डालने के लिए हमारे पास आया हुआ था। ये इसकी डिस्प्ले खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब, ये पहले ही इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थी। ये इसकी क्रोम का देख सकते हैं आप क्या हाल हुआ है। उसी के बाद इनका हमने ये नेटवर्क वाला पत्ता भी निकाल दिया था। उसके बाद ये इसका मदरबोर्ड था। सारे फ़ोन का पोस्टमार्टम करने के बाद हमने इसको साइड पर रख दिया था और सामान ऑर्डर कर दिया था। उसके बाद हमारे पास एक फ़ोन आया था जो था Redmi का Note 7 मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग शो कर रहा है परंतु फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये था, काफ़ी देर सोचने के बाद हमें पता लगा इसकी बैटरी ख़राब है। तो बैटरी चेंज करने के लिए इसको तो रख दिया था हमने हीट मशीन पर ताकि प्रॉपर हीट हो जाए। उसके बाद हमने इसकी बैटरी चेंज कर दी। चेंज करने के बाद इसको हमने रबड़ लगा करके अच्छी तरह से पैक कर दिया था। उसके बाद मैं दिखाता हूँ जो इसकी मैंने बैटरी चेंज की थी, वो बैटरी थी इसकी ये वाली। ये इसकी बैटरी थी जो हमने इस फ़ोन में से निकाली थी और कस्टमर को हमने पुरानी बैटरी हैंड ओवर कर दी थी। उसके बाद फ़ोन देने के बाद हम थोड़ी देर बाद एक और हमारे पास कस्टमर आ गया था जिसका फ़ोन था Redmi Note 10, जो कि हमने ऑर्डर किया हुआ था इसका फ़ोल्डर। तो इसका फ़ोल्डर आ चुका था, तो हमने फ़ोल्डर लगा कर फ़ोन को पैक कर दिया था। उसके बाद पैक करने के बाद हमने इस पर लगा दी रबड़। डबल लगाने के बाद हमने अच्छी तरह से चेक किया। उसके बाद ये इसका पुराना सामान है जो इस फ़ोन में से निकाला था, हड्डी टूट गई थी। उसके बाद इसकी डिस्प्ले भी चेंज की थी। तो हमारे पास ये एक फ़ोन था जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था। इसका नेटवर्क का इशू था, तो आज लगे हाथ इसको भी हमने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं इस पर नो सर्विस लिखा नहीं आ रहा है, मतलब इमरजेंसी कॉल आ रहा है। तो इसका ओके होने का मतलब ये ओके हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ोन आया था, Redmi का नहीं था, ये Oppo का मॉडल था, Oppo A3s, जिसकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो हमने डिस्प्ले को खोलने के लिए थोड़ा सा कैमरा सेट करना चाहा, परंतु कैमरा सेट हुआ ही नहीं, हिलता रहा। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कैमरा सेट हो गया था। तो हमने इसकी फ़ोन को खोल करके इसकी डिस्प्ले का अलग करने का थोड़ा सोचा। तो उसके बाद इसमें काफ़ी मेहनत लग गई क्योंकि इसकी डिस्प्ले अच्छी तरह से नीचे से फिट की हुई थी। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसकी पुरानी डिस्प्ले हमने निकाल दी थी और डिस्प्ले निकालने के बाद इस पर न्यू फोल्डर लगा करके फिट कर दिया था। उसके बाद मैं दिखाता हूँ ये पीछे से दिखाने के बाद मैंने दिखाता हूँ सामने से। तो ये इस पर Oppo लिखा आ गया था। तो ये इसकी पुरानी डिस्प्ले थी जो हमने इस फ़ोन में से निकाली थी और नया फोल्डर लगा करके फ़ोन को अच्छी तरह से पैक कर दिया था। पैक करने के बाद